कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के समूह जीओएम की आज अहम बैठक हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में यह बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय में चल रही है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सीडीएस विपिन रावत समेत कई मंत्री अधिकारी मौजूद हैं। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया। आज से दिल्ली में अब पेट्रोल ₹1.67 और डीजल ₹7.10 महंगा हो गया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल दोनों पर ही वैट बढ़ाने का ऐलान किया। पेट्रोल पर वैट को बढ़ाकर 27% से 30% कर दिया गया, जबकि डीजल दर 16.77% से बढ़ाकर 30% कर दी गई। कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 2.5 लाख पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में 78,377 कोरोना के मामले दुनिया भर से सामने आए। दुनिया भर में अब तक 36,46,066 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,52,000 की मौत हो चुकी है। वहीं 11,93,000 लोग संक्रमण मुक्त भी हो गए। जानलेवा कोरोना वायरस अब दुनिया भर में नियंत्रण में आता नजर आ रहा है। शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3900 नए मामले सामने आए और 195 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 46,433 हो गई। इसमें 32,138 सक्रिय यानी कि एक्टिव केस है। अब तक 12,727 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 1,568 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 95 नए मरीज सामने आए। इसी के साथ अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2,766 हो गई। प्रदेश में अब तक 754 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं, जबकि 50 की सूबे में मौत हुई है। प्रदेश में 1962 एक्टिव केस हैं। कोरोना संकट के कारण अब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इसके साथ ही जेईई मेंस की परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होगी और जेईई एडवांस की परीक्षा अब अगस्त में होगी। यह ऐलान मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार थमी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से खास बातचीत की। इस दौरान दोनों ने अर्थव्यवस्थाओं की चुनौतियों, कोरोना संकट से निकलने को लेकर मंथन किया। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने इस दौरान सलाह दी कि लोगों के हाथ में कैश पहुंचाने की जरूरत है। ऐसे में इस वक्त कर्ज को माफ करना चाहिए और कैश की मदद होनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में मायावती ने कहा कि अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों और बसों आदि से भेजने के लिए उनसे किराया वसूल रही हैं। सभी सरकारें स्पष्ट करें कि वो उन्हें भेजने के लिए किराया ना लें। बीएसपी की ये मांग है और अगर सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती हैं तो फिर बीएसपी अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर उनके भेजने की व्यवस्था करने में थोड़ा अपना योगदान जरूर करेगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जताई जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने और सरकार बनाने की मंजूरी दी गई है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अविभाज्य हिस्सा है। पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे में मौजूद हर क्षेत्र को तुरंत खाली करना चाहिए। पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध और जबरन कब्जा इलाकों पर कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली में शराब की दुकानों के सामने सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ रही हैं। लोग सुबह 5:30 बजे से लाइनों में लगना शुरू हो जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने शराब की कीमतों में 70% का इजाफा किया, लेकिन इसके बावजूद भी शराब प्रेमियों का इसमें कोई फर्क दरअसल उनमें नजर नहीं आया। और तलब है कि दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने का ऐलान किया है। इससे दिल्ली वालों को शराब खरीदने के लिए 70% ज्यादा दाम चुकाने होंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देने से जुटा गोंडा जिला प्रशासन में यहां तगड़ा झटका उसे लगा। लॉकडाउन पार्ट 3 के पहले ही दिन जिले में कोरोना विस्फोट हुआ और एक साथ 5 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। 5 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन सख्ते में है।
डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने ट्वीट के जरिए एक साथ 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी शेयर की तो पूरे जिले में हड़कंप मच गया। शामली में 2 कोरोना के नए पॉजिटिव केस मिलने से यहां भी हड़कंप मचा। युवक शहर के मोहल्ला पंसरियान और कलंदर शाह के रहने वाले दोनों मोहल्लों को हॉटस्पॉट सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार, आपको बता दें, लोगों की रैंडम सैंपलिंग कर रही है। शामली में 18 केस सामने आए थे जो सभी ठीक हो चुके थे। शामली ऑरेंज जोन में भी आ चुका था। पूरा देश इस समय कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जंग लड़ रहा है, तो वहीं तीसरे चरण के लॉकडाउन को आगामी 17 मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद प्रदेश में बने क्वारंटाइन सेंटर्स और राहत शिविरों में समय गुजार रहे लोग अपने घर जाने की बाट देख रहे हैं। इसी के तहत काशीपुर में देश के विभिन्न प्रदेशों के साथ साथ नेपाल के रहने वाले लोग राहत शिविर अपना समय यहां जैसे तैसे बिता रहे हैं, जिससे इन्हें अपने परिवार से दूर रहने का एहसास भी दरअसल नहीं हो रहा है। गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस रात करीब 1 बजे जौनपुर जंक्शन पहुंची। डीएम दिनेश कुमार सिंह की देखरेख में स्वास्थ्य विभाग ने सभी के थर्मल स्क्रीनिंग की। इसके बाद अलग अलग डिपो की 45 बसों द्वारा मजदूरों को उनके गृह जनपद रवाना किया गया। इसमें सबसे ज्यादा 165 मजदूर जौनपुर के हैं। इनको घरों तक पहुंचाने के लिए 6 बसें लगाई गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गोलों के अंदर यात्रियों को क्रम से उतारा गया। आज 1,500 श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन गुजरात के गोधरा से कानपुर सेंट्रल पहुंचाएगी। 24 कोच वाली यह ट्रेन करीब 1,500 मजदूरों को लेकर देर रात गोधरा स्टेशन से रवाना होगा। इसमें कानपुर समेत करीब 35 से 40 जिलों के मजदूर बताए जा रहे हैं। सेंट्रल पर जीआरपी और आरपीएफ जवानों को मुस्तैद रहने को कहा गया है, जिससे कोई परेशानी सामने न आ सके। चांदपुर के कायस्थान मोहल्ले के रहने वाले एक निजी चिकित्सक अभय अग्रवाल की कोरोना से इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं चिकित्सक की पत्नी और बेटे अभी मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती हैं। जनपद बिजनौर में अब तक 31 कोरोना के मरीज संक्रमित पाए गए, जिनमें से 20 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 11 कोरोना संक्रमित मरीजों में से एक निजी चिकित्सक अभय अग्रवाल की इलाज के दौरान मेरठ में मौत हो गई। अब जनपद में 10 कोरोना के मरीज हैं। उत्तर प्रदेश के चर्चित निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी को पुलिस ने उनके 7 समर्थकों समेत गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी बिजनौर जिले में की गई। उनके खिलाफ पुलिस ने महामारी एक्ट समेत आईपीसी की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की है। दरअसल विधायक अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ उत्तराखंड के टिहरी जिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप है। खास बात यह है कि नियमों की अनदेखी सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट के पितृ कार्य के नाम पर की गई थी। सहारनपुर में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। सहारनपुर में अब 119 मामले बचे हैं। आज ग्लूकल मेडिकल कॉलेज से 40 लोगों को छुट्टी मिल गई और 2 लोग पिलखनी मेडिकल कॉलेज और फतेहपुर से घर भेजे जाएंगे। अब संक्रमित मरीजों की संख्या 161 से घटकर 119 हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीएस सोढ़ी ने इस बात की पुष्टि की है। लॉकडाउन में दुकानों में ताला पड़ने के बाद जहां कारोबार और लोग सभी लॉक हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों से 2-4 भी होना पड़ा, तो वहीं अब लखीमपुर खीरी के ग्रीन जोन में आने के बाद शर्तों समेत दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। दुकान खोलने के बाद सबसे ज्यादा भीड़ सैलून में देखने को मिली, जहां लोग खुद को संवारने के लिए उतावले दिखाई पड़े। लॉकडाउन 3 में उधम सिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा बाजार खोलने में छूट देने के साथ ऑड इवन के हिसाब से दुकानों को खोलने का फॉर्मूला जारी किया था, लेकिन सीमांत खटीमा नगर में दुकानदारों को ऑड इवन फॉर्मूले में कंफ्यूजन होने के बाद अब प्रशासन ने दुकानों में ऑड इवन के हिसाब से नंबरिंग करनी शुरू कर दी है। पूरे बाजार में पुलिस प्रशासन द्वारा दुकानों में ऑड इवन के हिसाब से नंबरिंग की जा रही है। संभल में जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो लोगों की भीड़ उमड़ गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों पर रोक लगा दी। वहीं शाम होते ही जिला प्रशासन की तरफ से नया आदेश भी आ गया, आधार कार्ड लाओ और शराब पाओ। वहीं जिसके पास आधार कार्ड या अन्य कोई भी आईडी प्रूफ नहीं होगा उसको शराब नहीं दी जाएगी। वहीं इस नए कानून की चर्चा चारों तरफ है। लॉकडाउन 3 में जनता को थोड़ी रियायत दी गई। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के तहत बाजारों में शराब की दुकानें खुल गई हैं। बाजारों में उमड़ रही भारी भीड़ पर विपक्ष
हमलावर हो गया है। शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ पर पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की है। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि शराब पर समीक्षा के बाद निर्णय लेने की बात कही। रुद्रपुर में लॉकडाउन 3 को लेकर जनता को थोड़ी रियायत यहां भी दी गई, तो वहीं लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने कमर भी कस ली है। दरअसल लॉकडाउन 3 में व्यापारियों को दुकानों को खोलने की छूट मिली है। बाजारों में दुकानों पर निगरानी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए अब पुलिस शहर में पेट्रोलिंग करेगी। इस दौरान कोई भी लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में जैसे ही रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की सूचना वकीलों को लगी तो उन्होंने भी आनंद फानन में अपने चेंबर खोल दिए। सूचना मिलते ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल रजिस्ट्री कार्यालय पहुंची और रजिस्ट्री कार्यालय को बंद करा दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अग्रिम आदेशों तक रजिस्ट्री कार्यालय को बंद करा दिया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने सरकारी कार्यालयों को जरूरी काम निपटाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि डीएम के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान गरीब और ग्रामीण अंचल के लोगों को मनरेगा का आरंभ करने, रोजगार के साथ ही आमदनी का रास्ता खोल दिया गया। एक तरह से रोजगार ले लो, रोजगार की आवाज लगाकर सबको काम दिया जा रहा है। मिर्जापुर में बाहर से आए जिसके पास जॉब कार्ड नहीं है, उनका कार्ड बनाकर काम देने का निर्देश है। मनरेगा में रोजगार देने के मामले में जिले का प्रदेश में 6ठा नंबर है। बागेश्वर में कामगार मजदूर वर्ग लगातार घर वापसी की मांग को लेकर सदर तहसील बागेश्वर में लगातार बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ प्रशासन के चक्कर काट रहा है। मजदूरों का कहना है कि हमको केवल 2 वक्त का खाना मिल रहा है, खाने के साथ और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। बिहार सरकार पर मजदूरों ने सुध न लेने का आरोप लगाया है। लॉकडाउन का असर अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है, वहीं पारिवारिक जीवन पर भी गहरा असर पड़ रहा है। रामपुर के थाना क्षेत्र के बिलासपुर में एक दूल्हा बिना दुल्हन लिए ही वापस लौट गया। दरअसल दूल्हे को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिला तो दुल्हन को सरहद पर बुलाकर शादी की गई। शादी के बाद दूल्हे के पास दुल्हन को उत्तर प्रदेश की सीमाओं में ले जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए दुल्हन को अपने मायके ही वापस जाना पड़ा। ग्रीन जोन में चल रहे फर्रुखाबाद में बाजार खोलने के लिए राइट लेफ्ट का नया प्रयोग शुरू किया गया। बड़े बाजारों में दाहिनी साइड की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को और बाईं ओर की दुकानें मंगल, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता में बाजार खोलने के नए प्रयोग के बारे में जानकारी दी। इससे पहले जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल के नेताओं के साथ प्रशासन की रणनीति की जानकारी दी थी। हर साल चारधाम यात्रा का सीजन शुरू होते ही देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हजारों की संख्या में ट्रेवल्स व्यवसायियों से गाड़ियां लेकर चारधाम को जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते चारधाम में यात्रियों के आने पर रोक है। ऐसे में ट्रेवल्स व्यवसायी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। हरिद्वार की टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मांग की है कि ट्रेवल्स व्यवसायियों को 2 सालों के लिए रोड टैक्स और 1 साल के लिए वाहनों की बीमा में छूट देने के साथ साथ बैंकों से साल भर के लिए वाहन ऋण की किस्त माफ कराई जाए। उत्तराखंड में संजीवनी मेडिकल व्यवस्था शुरू होने के बाद अब राज्य के तमाम सरकारी डॉक्टर्स लोग ऑनलाइन सलाह दे रहे हैं। राज्य में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टरों को संजीवनी मेडिकल व्यवस्था के तहत लोगों के उपचार के लिए तैनात किया गया। राज्य में अभी तक महज 1 दर्जन लोगों के द्वारा ही संजीवनी के जरिए डॉक्टरी सलाह ली गई है, जिससे लोगों को काफी राहत भी मिल रही है। लॉकडाउन का फायदा किसी को हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उत्तराखंड के जंगल में इसका अच्छा असर देखने को मिला। पिछले 45 दिनों में केवल बागेश्वर में 8 हेक्टेयर जंगल में आग की घटना सामने आई, वो भी लॉकडाउन होने के शुरुआत में हुई। इसके बाद से आग लगने की कोई घटना नहीं हुई। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान आग लगने की घटनाओं में अच्छी खासी कमी देखी गई है। जहां सरकार ने पिछले दिनों राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाई थी, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार अब कर्मचारियों को दूसरा बड़ा झटका भी देने जा रही है। सरकार अब कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी कटौती करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को केवल वेतन और 17% डीए ही मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से बाकी भत्ते स्थगित हो जाएंगे। लॉकडाउन में राज्य के बाहर रह रहे प्रवासियों की वापसी के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार राज्य से फंसे
उत्तराखंड के लोगों को लगातार ला तो रही है, लेकिन सरकार अभी केवल उन लोगों को ही प्रदेश में लाएगी जो विभिन्न राज्यों में राहत कैंपों में फंसे पड़े हैं। इस मामले पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि जो लोग अपने घरों में हैं या फिर नौकरी पेशा हैं, नौकरियां करते हैं, उन्हें अभी से चरण में लाने की हमारी योजना नहीं है। सरकार ने लॉकडाउन में छूट दी है, लेकिन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला देहरादून ही है। ऐसे में देहरादून नगर निगम की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल खामा के अनुसार सरकार की तरफ से जो छूट दी गई है उसमें भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। उनके अनुसार 45 दिनों का लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से लोग निकले हैं, ऐसे में संयमित होकर चलने की जरूरत है। लॉकडाउन से उद्योग बाजार बंद है। लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर मजदूरों पर ही पड़ा है। वहीं डेयरी उद्योग से राहत भरी खबर सामने आई। उत्तराखंड में डेयरी उद्योग ने जमकर ग्रोथ की। उत्तराखंड में डेयरी उद्योग और स्थानीय दूध की मांग इस कदर बढ़ गई कि पिछले एक महीने में प्रदेश में 9% दूध की खपत हो गई, बढ़ गई। दरअसल प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत ने इस बात की पुष्टि भी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तराखंड में आने वाले प्रवासियों को लाने में सरकार पर कोताही बरतने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार केंद्र की आड़ में बार बार बचने की कोशिश कर रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को प्रवासियों को लाने के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रेन से भेजने पर गरीब लोगों से टिकट के पैसे वसूले जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। लॉकडाउन 3 में ढील के बावजूद राज्य के 17 चिन्हित हॉटस्पॉट में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। हल्द्वानी का वनभूलपुरा इलाका भी इसमें शामिल है, जिसमें 3 मई से कर्फ्यू तो हटा दिया गया, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन लगाकर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और प्रशासन की सख्त हिदायत के बाद भी कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों की मदद ले रही है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ने उत्तराखंड को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान भी पहुंचाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जून के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पड़ रहा है, जिसको विदेश मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। लेकिन इस यात्रा का रद्द होने का सबसे ज्यादा प्रभाव देवभूमि उत्तराखंड पर पड़ेगा। उत्तराखंड में इस यात्रा का संचालन करने वाली संस्था KMVN को अकेले 4.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। जो स्थानीय लोगों को नुकसान होगा वो अलग है। मथुरा के थाना मंगरा इलाके के अंतर्गत उमरी कट के समीप सवारी लेकर जा रहे टेंपू की टक्कर सामने से आ रहे ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपू के परखच्चे उड़ गए और टेंपो सवार यात्रियों में से 7 लोगों की मौत हो गई, कई इसमें घायल भी हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सहारनपुर के थाना गंगोह के मोहल्ला कुरैशियान में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग भी हुई। खुलेआम लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई। एक पक्ष के लोग छतों पर हथियार लेकर चढ़े और जमकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। कल गौकशी रोकने के लिए बनाई गई कमेटी का एक पक्ष ने विरोध किया था, जिसको लेकर यह विवाद हुआ। इस घटना में 6 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हुए और पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मथुरा में महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में मरीज को लेकर आए तीमारदारों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर डाली। जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति को इलाज के लिए लाया गया था, पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जब डॉक्टरों ने कहा कि इसकी मौत हो चुकी है, तो भीड़ ने उनके साथ अभद्रता की तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों को पकड़ने की अब कोशिश में है। जौनपुर सरपतहा थाना इलाके के भटोली गांव में शराब के नशे में धुत पति ने अपनी गर्भवती पत्नी के तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। 4 साल के बेटे ने यह पूरी घटना को देखा, जिसके बाद बच्चा सदमे में है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी पति को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जालौन के आटा थाना इलाके के संधी गांव में एक युवक ने अपने दुख में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव घर के अंदर कमरे में लटका हुआ मिला। बताया यह जा रहा है कि यह शव करीब 2 से 3 दिन पुराना है। घर से बदबू आने पर गांव वालों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है।
यूपी के बुलंदशहर में महज 5,000 रुपयों के लिए एक युवक ने किसान के फावड़े से काटकर हत्या कर दी। पूरा मामला सियाना कोतवाली के गांव महाव का है, जहां अपनी पत्नी के साथ खेत से लौट रहे विनोद पर गांव के ही युवक ने फावड़े से ताबड़तोड़ दरअसल वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एफआईआर दर्ज कर हत्या आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।